Western state of Gujarat, some job hunters were in for a nightmare. A stampede at the interview venue. Take a look. Apparently, they had 10 positions to fill. 10 positions. 1,800 candidates showed up. I'll repeat that for you. 1,800 candidates for just 10 positions. 50 लाख लोगों ने यूपी पुलिस के फॉर्म भरे थे और उनमें वैकेंसीज कितनी थी? सिर्फ 60,000। और अगर 2014 से 2022 की बात करें तो लगभग 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के फॉर्म भरे थे, जिसमें से 7 लाख लोग नौकरी लग पाए, यानी कि 1% से भी कम। और ये हाल सरकारी नौकरी का नहीं है बल्कि प्राइवेट नौकरी का भी सेम हाल है। In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. अनएम्प्लॉयड किसे बोलते हैं? देखिए, जिनकी एज 15 से 59 के बीच में है, वो चाहते हैं कि उनकी जॉब लगे मार्केट रेट और क्वालिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन उनकी जॉब लग नहीं पा रही है, तो उनको बोलते हैं अनएम्प्लॉयड या फिर बेरोजगार। लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयबिलिटी, मतलब देश का यूथ जॉब करने के लायक ही नहीं है। आज भारत के अंदर यंग पॉपुलेशन तो है, लेकिन उस यंग पॉपुलेशन के अंदर आधे से ज्यादा हिस्सा जॉब करने के लायक ही नहीं है। आज ग्रेजुएट स्टूडेंटों को देखो तो 80% के पास में जॉब ही नहीं है, और टोटल 83% लोग ऐसे हैं जिनकी एज 34 साल से कम है। 83% of the jobless workforce in India is under 34 years of age. So most of the unemployed people are young. And this is worrying because India's young population is seen as a national asset. तो जिस पॉपुलेशन से आप उम्मीद लगा रहे हो उनके पास में तो नौकरी नहीं है। अगर आज टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो आज से 35 साल पहले सिर्फ 35% लोग अनएम्प्लॉयड थे, लेकिन आज यही आंकड़ा बढ़ के 65% हो गया है। सुनने में लग रहा होगा कि देश के अंदर नौकरियां खत्म हो गई है, लेकिन आज बात करूं इंडिया की तो इंडिया के अंदर हर साल 1 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। मतलब जितनी स्टूडेंट की पॉपुलेशन है उतने बच्चे तो यहाँ हर साल पढ़ के निकल रहे हैं, जिनमें से 50 लाख तो ऐसे हैं जो जॉब करने के लायक ही नहीं है, यानी कि अनएम्प्लॉयबल है। टीसीएस वालों ने इसी वीक क्लियर बोला कि हमारे यहाँ पर 80,000 वैकेंसी खाली है, लेकिन इनको फिल करने के लिए स्किल्ड बच्चे ही नहीं है। और ये अनएम्प्लॉयबल पॉपुलेशन ये देश का ग्रोथ इंजन बनने के बजाय देश के ऊपर बोझ बन रही है। चाइना जापान तो छोड़ो, अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान और बंगाल से कम्पीट करेंगे। सबसे पहले समझते हैं अनएम्प्लॉय और अनएम्प्लॉयबिलिटी के फर्क को। अनएम्प्लॉय का मतलब होता है कि आपके पास में स्किल तो है, लेकिन मार्केट के अंदर आपको जॉब ही नहीं मिल रही। जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने, बहुत तकलीफ होती है। यह है अनएम्प्लॉय। अनएम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है कि किसी कंपनी ने वैकेंसी तो निकाल रखी है, लोगों ने वहां पर अप्लाई भी किया है, लेकिन जिन्होंने वहां पर अप्लाई किया है वो उस जॉब को करने के लायक ही नहीं है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। और यह है अनएम्प्लॉयबल, और यही भारत के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ रही है। इंडिया का यूथ इतना बड़ा अनएम्प्लॉयबल है कि उनको मॉडर्न स्किल आना तो दूर, उनको इसके बारे में पता तक नहीं है। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा यूथ इंजीनियरिंग करता है और 80% लोगों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और जिनकी जॉब लग भी गई है तो वो इंजीनियर वाला काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको अच्छे से ट्रेन ही नहीं किया गया। आज जो हर साल बच्चे ग्रेजुएट होते हैं उनके अंदर 33% बच्चे आर्ट्स वाले होते हैं और 14% कॉमर्स वाले, लेकिन जो इंडिया के अंदर जो जॉब है वो टेक्निकल स्किल मांगती है, तो ये लोग इसके अंदर फिट ही नहीं बैठते। उनके बाद में फिर इनके पास में एक ही ऑप्शन रहता है, वो है गवर्नमेंट जॉब, और उसके अंदर सीट्स लिमिटेड है, पेपर लीक हो जाते हैं, प्राइवेटाइजेशन की वजह से सीट्स को कम किया जा रहा है, और इन सब की वजह से स्टूडेंटों के अंदर फ्रस्ट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। 9 तारीख हो गया, अभी तक घर से पैसा नहीं आया है। घर से फ़ोन करते हैं कि पैसा भेजने के लिए, अच्छा 2 दिन वेट करो, 2 दिन वेट करो। घर का स्थिति देख के हम लोग भी जो उतना प्रेस नहीं करते, आखिर क्या करें, हम लोग भी किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं जैसे होता है वैसे। मैं यहाँ मतलब पटना को पढ़ने के लिए इसलिए आया हूँ कि मेरा घर का मतलब स्थिति बहुत ख़राब है। मैं पढ़ाई करने के लिए भेजा गया यहाँ कि मतलब कोई भी एक अच्छा सा कोई मतलब जॉब उब करेगा तो घर का स्थिति थोड़ा सा सुधार सके। इसी पंखा से काम चला रहे हो, ये पंखा ख़राब हो गया, ऐसे ही रख दिया। बनाने के लिए 500 रुपये मंगाया, ठीक है, ऐसे रख दिया है लोग। अगला महीना में पैसा आएगा तो बनाएंगे, ये ऊपर लगा हुआ रहता है। अगर बीटेक की बात करें तो हर साल 10 से 15 लाख बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, और उनके अंदर 10 में से सिर्फ एक बच्चे की नौकरी लग पाती है। और इनके अंदर 80% बच्चे तो ऐसे हैं जो कि रट्टा मार के पास होते हैं, उनके पास में कोई स्किल्ड ही नहीं है। एमबीए की हालत तो और ज्यादा खराब है। 93% स्टूडेंटों को कंपनी जॉब देने से मना कर रही है, क्योंकि जो उन्होंने सीखा था वो 20 साल पहले चलता था। अब इंडस्ट्रीज आगे बढ़ गई और कॉलेज आज भी वहीं पर अटकी हुई है।
और इसका सबसे बड़ा रीजन है टेक्नोलॉजी। आज हमारे देश के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जो पहले 100 सालों में नहीं हो पाते थे वो आज 10 से 15 साल के बीच में हो जाते हैं। लेकिन आज हमारी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के मेथड पुराने जो 100 साल पहले आइडियाज थे आज भी उन्हीं पर अटके हुए हैं। अभी 30 साल पहले 2G इंटरनेट सर्विस हमारे भारत के अंदर आई, लेकिन 3G को आने के अंदर 12 साल लग गए। उसके 4 साल के बाद में 4G आ गया और उसके 2 साल के बाद में 5G आ गया और अभी तो 6G के ऊपर काम चालू हो गया। ये सब कनेक्टिविटी की बात नहीं है, आप कहीं भी उठा के देख लो, सर्विस से मैन्युफैक्चर तक टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जो हमारे जो वर्कर है, हमारे जो स्टूडेंट है, उनको इतनी तेजी से ट्रेन ही नहीं किया गया। अब ये तो था ही, इस पे और ज्यादा पानी फेर दिया कोविड ने। 1990 के बाद में भारत में अनएम्प्लॉयमेंट अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, लेकिन फिर भी भारत इसको 7.5% के आसपास स्टेबल करके चलता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वह अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम कर सके? तो सबसे पहले सरकार को कोई ना कोई पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लागू करना चाहिए जिससे पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। आज एक परिवार जिसकी मुश्किल से 1-2 वक्त की रोटी चलती है, वो 8-10 बच्चे पैदा कर लेता है और फिर एक्सपेक्ट करता है कि सरकार उसको नौकरी देगी, और इस चक्कर के अंदर हमारा टैक्स का पैसा उनको सब्सिडी के रूप में जाता रहता है और इस चक्कर के अंदर बेरोजगार लोगों की जनसंख्या और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब अगर कोई अपने घर के अंदर 8-10 बच्चे पैदा कर लेगा जनसंख्या कंट्रोल कानून आने के बाद भी, अब वो इतने बच्चों को एजुकेशन दिला नहीं पाएगा, इस चक्कर के अंदर बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ती रहेगी। अब कोई गार्जियन अपने 1-2 बच्चों के ऊपर अपना कैपिटल खर्च करके उनको अच्छे से पढ़ा सकता है और बेरोजगारी को खत्म कर सकता है। और दूसरा सॉल्यूशन है गवर्नमेंट और कॉलेज को अपने सिलेबस को अप टू डेट रखना होगा। ऐसे करने पर जो बच्चे ग्रेजुएट होंगे वो मार्केट के हिसाब से वेल ट्रेंड होंगे और अच्छी अपॉर्चुनिटी को एक्सेस कर पाएंगे। अब अगर इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करते तो आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद को मार्केट के हिसाब से ट्रेन कर ले और न्यू स्किल्स को सीख ले। और तीसरी चीज है कि भेड़चाल में चलने से अच्छा है कि खुद को आइडेंटिफाई करो कि आप किस चीज में बेस्ट हो, तब आपको खुद के हुनर का पता चलेगा। तभी आप ऐसे फील्ड में जा सकते हो जिसमें आप तगड़ी वैल्यू ऐड करके मोटा पैसा कमा सकते हो। बाकी बिना इंटरेस्ट के अगर अच्छी एजुकेशन कर भी ली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और आपका अनएम्प्लॉयड को लेकर आपका क्या माइंडसेट है, आपका क्या थॉट है, कमेंट में जरूर बताना।